बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में देखते हैं राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी ऑफ 6 क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्राइमरी पार्टीशन? प्राइमरी पार्टीशन क्या चीज़ है? जब हम विंडो करते हैं या आपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा कि मुख्तलिफ पार्टीशन होती हैं, एक सी होती है, एक DEF, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहले होती है वो सी ही होती है प्राइमरी पार्टीशन। तो हम DEF अपनी मर्ज़ी के लिए या अपनी सहूलत के लिए हम उनको बनाते हैं। प्राइमरी पार्टीशन यही है कि वो सी वाली जो पार्टीशन होती है जिसके अंदर विंडो भी होती है और दूसरे स्पेस जो ऑक्यूपाई होती है सब की सब इसी पार्टीशन में होती है। सी पार्टीशन को हम प्राइमरी पार्टीशन कहते हैं। नेम 2 इवेंट्स ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड्स के कोई से 2 इवेंट के नाम लिखें। तो कीबोर्ड से हम मुख्तलिफ इवेंट करते हैं, एक की अप की, डाउन की, लेफ़्ट की, राइट, इस तरह के। डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज़ है इसको भी हमने पहले देख लिया हुआ है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक टाइम पे जब प्रोसेसर एक से ज़्यादा काम कर अंजाम देता है यानी कि टास्क करता है तो वो उसका मल्टीटास्किंग कहलाता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब एक सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। यानी कि मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक से ज़्यादा टास्क होते हैं एक टाइम पे लेकिन प्रोसेस एक ही होता है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रोसेसर होते हैं, सिस्टम एक होता है। स्टेट द यूज़ ऑफ पेज सेटअप डायलॉग। ये आप इनमें देख सकते हैं कि पेज सेटअप डायलॉग क्या चीज़ है, इसके मुख्तलिफ मकासद हैं, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। जितनी भी पेज की फॉर्मेट होती है, पेज की लेफ़्ट अप डाउन, मार्जिन कितना रखना है, उसका साइज़ कितना रखना है वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, तो सब के सब इसी के ज़रिए होते हैं। हम वहाँ ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि लेटर साइज़ का पेज है या रेगुलर साइज़ का पेज है या किसी और साइज़ का पेज है। यानी कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो किस पेज में होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। व्हाट इज़ द वर्ल्ड आर्ट इन वर्ल्ड? वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड आर्ट क्या चीज़ है? आप इमेज में देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमने जब कोई स्पेसिफिक इफेक्ट डालना हो तो हम वर्ल्ड आर्ट के ज़रिए ये काम करते हैं। डिफाइन फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर फार्मूला क्या चीज़ है? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फंक्शन, एक होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि ये मेरे पास इनकम क्या खाना है, इसके ऊपर मैं 12% कमीशन लेना चाहता हूँ, तो वो खुद अपने पास एक फार्मूला लिखेगा। लेकिन जब हमने कोई चीज़ लिखनी ना हो बल्कि बिल्ट इन चीज़ें यूज़ करनी हो तो वो कहलाता है फंक्शन। तो फार्मूला आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है वो फार्मूला कहलाता है। नेम 2 टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर 2 चार्ट्स के नाम लिखें। उसमें बहुत से चार्ट यूज़ होते हैं, एक पाई चार्ट है, एक लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है। तो और भी बहुत से चार्ट्स उसमें डाटा में यूज़ होते हैं, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ चार्ट्स यूज़ होते हैं। तो आप कोई से भी 2 नाम लिख सकते हैं। हाउ वेब पेजेस आर क्रिएटेड। वेब पेज को किस तरह क्रिएट किया जाता है? वेब पेज असल में एक लैंग्वेज है HTML। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं HTML। HTML के अंदर हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। वो टेक्स्ट जो होता है वो लिखते 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 थोड़ा थोड़ा लिखते 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 एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरा एक वेब पेज बन जाता है। यानी कि जितने भी वेब पेज बने जाते हैं वो तमाम के तमाम HTML में लिखे जाते हैं, जो कि ब्राउज़र की लैंग्वेज है और ब्राउज़र सिर्फ HTML को ही समझता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन HTTP एंड FTP। HTTP और FTP के दरमियान फ़र्क बताएं। HTTP क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी कि एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि हम फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो FTP क्या है? ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, लेकिन जब हम ऑन द क्रॉस इंटरनेट के ऊपर जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो HTTP है, जितनी भी वेब पेजेस हैं, जितने भी ब्राउज़र है वो ये यूज़ करते हैं, और FTP स्पेसिफिक है कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाली सेक्शन है जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको मिला मिला के ही वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है।
आप ये देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन देखें आप 2 1 1 1 1 2, यानी कि इसने बहुत से शॉर्ट मिला के एक लॉन्ग बना दिया है। सेम इसी तरह 2 2 2 2 का मतलब है कि इसने 4 जो है वो शॉर्ट बनाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली आते हैं सारे, तो लॉन्ग आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो शॉर्ट को मिला के ही लॉन्ग बना देता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है 10 पेजेस का, तो नहीं, बल्कि वो शॉर्ट क्वेश्चन को मिला मिला के लॉन्ग बना देता है। अभी देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या चीज़ है? डिस्कस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी वेल प्रिंटर। यानी कि इसने क्या किया, 2 नंबर इसके दे दिए, 3 नंबर इसके दे दिए और 3 नंबर इसके दे दिए। तो असल में ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मिलाकर लॉन्ग बन गया। इन सब चीज़ों को मैंने अपने जो सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने इनको कवर किया हुआ, यानी कि लेक्चर्स की सीरीज़ है, ये तो अपडेट की सीरीज़ है ना, जो लेक्चर्स की सीरीज़ है मैंने उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें, इन सवालों के जवाब मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि इन सब के जवाब मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हुए हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने ICS पार्ट 1 के लेक्चर्स के नाम से बनाई है। हर चैप्टर की अलग सीरीज़ है, आप कोई भी चैप्टर जो पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं उस सीरीज़ को फॉलो कर लें। यानी कि इन तमाम के जवाब मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हुए हैं, आप उसको सुन लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज़ बस टिपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। बस टिपोलॉजी बहुत ही आसान सिंपल टिपोलॉजी है और उसकी डायग्राम बहुत आसान है। आल्सो राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये भी मैंने जो मेरी ICS की सीरीज़ है पार्ट 1 की उसके अंदर बयान किए हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बयान किया हुआ है। डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन यही चीज़ होती है कि जब कोई डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो किस तरह भेजते हैं। तो इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल डाटा भेजने वाला बंदा होना चाहिए जिसको सेंडर कहते हैं, डाटा रिसीव करने वाला होना चाहिए जिसको रिसीवर कहते हैं, फिर उसके बाद मीडियम होना चाहिए, किस मीडियम के जरिए जा रहा है। इस तरह उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम कोडर और डी कोडर कहते हैं, यानी कि मैसेज को कोड और डी कोड करना। ये तमाम की चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने ICS की लेक्चर की सीरीज़ में बयान की हुई हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। व्हाट इज़ रोम। रोम क्या चीज़ है? एक्सप्लेन दिस वन टाइप ऑफ रोम। ये भी मैंने चीज़ें बयान की हुई हैं, आप मेरी लेक्चर जो ICS की सीरीज़ है, क्योंकि ये लॉन्ग है बहुत टाइम लेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ बयान करना मुनासिब समझा, क्योंकि ये अपडेट है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। मैंने तमाम की तमाम चीज़ें ऑलरेडी बयान की हुई हैं ICS की सीरीज़ के अंदर। डिफाइन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि वो इंटरफेस जो यूज़र के लिए होता है बहुत इजी और यूज़र फ्रेंडली होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा होता है ये बटन है, इसके ज़रिए आप क्रॉस कर सकते हो, इसके ज़रिए मिनिमाइज़ कर सकते हो, इसके ज़रिए मैक्सिमम कर सकते हो, इसके ज़रिए आप कैंसिल कर सकते हो, इसके ज़रिए आप ओके कर सकते हो। ये चीज़ें जो यूज़र को पढ़ने में आसानी हो। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस क्या होती है? वो यूज़र इंटरफेस जिसके अंदर यूज़र क्या करता है कि कमांड लिख के अपना काम करता है। मसलन हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है यूज़र इंटरफेस के ज़रिए, तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, हम इजीली पढ़ लेंगे, ओके डिलीट आ गया ठीक है। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम लिखते हैं DELT या DLT, तो इस तरह हम लिख के बताते हैं कि हमने ये चीज़ डिलीट करनी है, उस फाइल का नाम लिख देते हैं। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें जितनी भी परफॉर्मेंस हम करते हैं वो सब की सब कमांड्स के ज़रिए करते हैं। आप इमेज भी देख सकते हैं कि जिसके अंदर वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है कि ये यूज़र इंटरफेस है और ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि हर काम आपने कमांड दे के कमांड लिख के करना होता है, यानी कि ऐड करना है, कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, हर चीज़ आपने कमांड दे के करनी है। और यूज़र इंटरफेस में क्या होता है कि बटन लगे होते हैं, बटनों के ज़रिए आप करते हैं। मसलन डिलीट है, अगर चीज़ करनी है तो आपने उसे राइट क्लिक किया और डिलीट पे जाके क्लिक कर दिया। लेकिन अगर यही काम हमने कमांड लाइन से कराना हो तो हम वहाँ फ़ाइल को सेलेक्ट करते हैं, फ़ाइल तक पहुँचते हैं, फ़ाइल तक पहुँचने के बाद हम वहाँ कमांड लिखते हैं और उसका नाम लिख देते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी ICS की पार्ट 1 सीरीज़ के अंदर बयान की हुई हैं, आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। उस सीरीज़ के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ईजी और कन्वीनियंट वे से मैंने बयान की हुई हैं। बजाय कि मैं यहाँ दोबारा हर चीज़ बताऊँ, आप उसको एक दफ़ा देख लें, उसके बाद आप पूरी देख लें तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो में मज़ीद आगे पेपर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।